हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं प्रॉब्लम ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो प्रॉब्लम ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कब अराइज होती है और लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है वो हम आज सीखेंगे। लिमिटिंग फैक्टर ऑल्सो नॉन एज की फैक्टर। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है जब सम में की फैक्टर दिया होता है। तो की फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर एक ही होता है। इज़ अ फैक्टर विच लिमिट्स प्रोडक्शन एंड सेल्स, प्रोडक्शन और सेल्स। ओके, तो जो क्या करता है, इज़ अ फैक्टर विच लिमिट्स प्रोडक्शन और सेल्स, प्रोडक्शन और सेल्स के अंदर एक लिमिट कर देता है, उसे लिमिटेड कर देता है एंड थस प्रिवेंट्स द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फ्रॉम अर्निंग अनलिमिटेड प्रॉफिट। और वो क्या करता है, और उसकी वजह से, उस लिमिटेशन की वजह से जो मैन्युफैक्चरर होता है उसके प्रॉफिट को वो प्रिवेंट यानी कि रोक देता है। द मैन्युफैक्चर कंसर्न फ्रॉम अर्निंग अनलिमिटेड प्रॉफिट, उसे जो अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता था वो यहाँ पे रुक जाता है, रुकावट बन जाता है। कौन बन जाता है यहाँ पे? लिमिटिंग फैक्टर। द लिमिटिंग फैक्टर और की फैक्टर में बी शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, शॉर्टेज ऑफ स्किल लेबर एंड मशीन कैपेसिटी, मार्केट फॉर सेल्स एक्सेट्रा। अब कौन कौन से लिमिटिंग फैक्टर हो सकते हैं प्रोडक्शन और सेल्स के अंदर? तो लिमिटिंग फैक्टर में सबसे पहले आता है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। सपोज हमें प्रोडक्शन करना था, प्रोडक्ट्स बनानी थी, लेकिन रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया। आफ्टर दैट शॉर्टेज ऑफ स्किल लेबर, स्किल लेबर नहीं है हमारे पास। मशीन कैपेसिटी, और मशीन की इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि हम वो प्रोडक्ट बना सकें। मार्केट फॉर सेल्स, हमें जैसा मार्केट चाहिए अब ज़्यादा सेल्स के लिए, वो मार्केट भी यहाँ पे नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम्स जब अराइजिंग होती है तो उसे माना जाता है लिमिटिंग फैक्टर इन प्रोडक्शन और सेल्स। In case of the existence of a key factor, a problem may arise as to which product should be pushed more in order to maximize profits. अब जब की फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर होता है तो क्या करना पड़ता है हमको? प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। क्या करेंगे यहाँ पे हम? तो यहाँ पे सिलेक्शन करना है हमको उस प्रोडक्ट का जिसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज़्यादा होगा, और उस प्रोडक्ट को हमें यहाँ पे पुश करना है मोर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हम कौन सी प्रोडक्ट को पुश करें, यानी ज़्यादा उस प्रोडक्ट को हम बनाएं, मैन्युफैक्चर करें, जिसकी वजह से हमारी सेल्स और हमारा प्रॉफिट बढ़े। तो उसके लिए हमें सिलेक्ट करना होगा वो प्रोडक्ट जिसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज़्यादा होगा। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट विथ रेफरेंस टू लिमिटिंग फैक्टर कैन बी असेस्ड एज फॉलोस। और उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिटेबिलिटी इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन जितना आया होगा उस प्रोडक्ट का, सपोज ए और बी दो प्रोडक्ट है हमारे पास, ए का कंट्रीब्यूशन 5 रुपीज़ है और बी का कंट्रीब्यूशन 3 रुपीज़ है। ओके, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हम पुट करेंगे, अपॉन करेंगे लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। पर यूनिट लिमिटिंग फैक्टर कितना हुआ है वो भी दोनों प्रोडक्ट का हमारे पास अवेलेबल होगा, सबके अंदर दिया हुआ होगा। तो उस बेसिस पे हम दोनों प्रोडक्ट को रखेंगे। सपोज मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेती हूँ। तो सपोज ए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5 है, बी का कंट्रीब्यूशन 3 है। ओके, और लिमिटिंग फैक्टर ए में सपोज रॉ मटेरियल यहाँ पे हमारा लिमिटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल का जो शॉर्टेज है वो पर यूनिट ए प्रोडक्ट के लिए 2 kg है और बी प्रोडक्ट के लिए 1 kg है। ओके, तो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी? तो सिंपल है, कंट्रीब्यूशन ए का कितना है 5, अपॉन हम क्या करेंगे लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट 2। तो 5 आप डिवाइड करोगे 2 से तो आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए मिल जाएगा। उसी तरह से हम बी को अगर ढूंढना है हमें प्रॉफिटेबिलिटी, तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हम कंट्रीब्यूशन यानी 3 अपॉन लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट
1 करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ओके, तो गाइज आई होप कि आपको लिमिटिंग फैक्टर समझ में आ गया होगा। जब हम आगे और सम्स करेंगे तो उसमें ये वर्ड आएगा लिमिटिंग फैक्टर, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, स्किल लेबर और मशीन कैपेसिटी और मार्केट फोर्स सेल्स और बहुत सारे लिमिटिंग फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन और सेल्स पे इफ़ेक्ट होती है और उसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो कम होता है, प्रॉफिट आगे कंपनी का बढ़ नहीं पाता है। अर्निंग अनलिमिटेड प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को अर्निंग प्रॉफिट को वो क्या करता है, प्रिवेंट यानी कि रोक देता है। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा लिमिटिंग फैक्टर। थैंक यू सो मच।